अनुपयोगी कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, बस तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भी अपना वो किया है, ये बताइए आप। जब आप बच्चों के झोले पर मुख्यमंत्री की फोटो छपा सकते हो, जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ने छपाया तो क्या बुरा किया है? अब नहीं छप रहा है, अब ब्लैक हो गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का बीजेपी का प्रचार है, उसमें प्रचार नहीं था। अरे प्रचार नहीं किया तो है, आपकी तरह लूटा तो नहीं है। वरुण जी से पूछ सकता था। लूट तो सबसे ज्यादा बीजेपी रही है। 7 रुपया 25 पैसा प्रति यूनिट बिजली का दर है, और आप कह रही राजस्थान में 5 रुपए है। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। आप गलत आंकड़े पेश करते हैं। राष्ट्रद्रोहियों का साथ लोगे, आप आतंकवादियों का साथ लोगे। आजम खान को बगल में बैठा के आपने क्या संदेश दिया? क्या आजम खान देश के नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तान का बिगाड़ दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और शुरू हो रहा है यूपी का चुनावी महाभारत। इससे पहले कि विषय चले, आज पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, और अमित पाठक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, और वरुण त्रिपाठी जी अधिवक्ता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र साके जी हैं, और शशांक मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता हैं। ये पैनल आज की इस डिबेट का चुनाव गति पकड़ रहा है, और चूंकि चुनाव आयोग की पाबंदियां हैं, इसलिए रैलियों के रैले पर पाबंदी है, लेकिन सारा मोर्चा सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, और नए नए प्लान, चूंकि नए परिवेश में सोशल मीडिया पर ही प्रचार करना है, उस पर भी पाबंदियां हैं, तो नए प्लान से प्रचार शुरू हो रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो लाभार्थी संपर्क अभियान निपटा है, उसे शुरू में लोगों ने बहुत हल्के में लिया, लेकिन अब चर्चा है कि उस प्लान से, उस संपर्क अभियान से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है, नए लोगों को संपर्क साधा है, और उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा वोटर उनसे जुड़ने जा रहा है। और लगभग इसी पैटर्न पर आज अखिलेश यादव ने एक नए अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। कल से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, और जो पार्टी ने घोषणा कर रखी है कि सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उस अभियान को गति देने के लिए फार्म भरवाएंगे, और फार्म भरवा करके इस अभियान से जोड़ेंगे। बाकायदा फार्म बनाया गया है, और बड़ा एक्सप्लेन किया है अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फार्म में वही नाम भरवाएं जिस नाम से बिल आता है। जिन लोगों को नया कनेक्शन लेना है तो वो भी उसमें वही नाम भरवाएं जो जिस नाम से बिल उन्हें अप्लाई करना है। तो ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाओ और नाम लिखाओ, ये अभियान कल से शुरू हो रहा है अखिलेश यादव का। इसमें कार्यकर्ता घर घर जा करके फार्म भरवाएंगे।
अपना नाम लिखाएं और 300 यूनिट बिजली फ्री पाए। ये उनका जो अभियान है इसकी शुरुआत कल से होगी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक दो चीजें और देखी हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हें भी शामिल करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला आजम भी अखिलेश यादव के साथ थे। 23 महीने बाद जेल से छूट करके आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य थे बीच में और एक तरफ अब्दुल्ला आजम थे। तो अब्दुल्ला आजम को बैठा करके भी अखिलेश यादव ने एक संदेश देने का प्रयास किया है और जैसा कि मालूम हो लोगों को, दर्शकों को मारे कि सारी प्रक्रिया अब्दुल्ला आजम की जमानत की बताते हैं बहुत पहले पूरी हो गई थी और वो अपने पिता की देखरेख की वजह से ही आजम खान साहब की जेल में थे। और अब बात हो रही थी, अभी एक हम देख रहे थे साक्षात्कार का, कि अब वो केवल रामपुर के चुनाव की वजह से ही जेल से बाहर आए। आजम खान साहब अब भी जेल में हैं। आज अखिलेश यादव ने आज अब्दुल्ला आजम को अपनी बगल में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही जो कई बार मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि उनकी जो गुंडागर्दी है उनकी उसमें है, तो उन्होंने कहा कि आप जांच करा लीजिए। ये बात आज अखिलेश यादव ने बड़ा जोरदारी से कही। तो आज हम इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, अखिलेश यादव के इस बयान पर जो अभियान शुरू होने को है उस पर, और सारी चर्चाएं हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज महिलाओं से वर्चुअल संवाद किया है और उनका भी जोर इसी बात पर है पूरी तरह से कि 45% जो महिलाएं हैं, महिला मतदाता हैं, उन्हें समेट करके किसी तरह से जो वोट बैंक है वो बढ़ाया जाए ताकि जो 24 की लड़ाई है वो आसान हो सके। तो कुल मिलाकर के सारा मोर्चा सोशल मीडिया पर लगा है और अखिलेश यादव पूरी तरह से मोर्चा ले रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान पर बड़ा जोर से कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि डीएनए में, उनके डीएनए में है गुंडागर्दी। उन्होंने कहा कि हमारा भी डीएनए करवा लीजिए, हमारा भी सैंपल लेके जांच करा लीजिए, उनका भी करा लीजिए, पता लग जाएगा किसके डीएनए में क्या क्या है। तो इसी सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज बड़ा पैनल जुड़ा है हमारे साथ और शुरुआत हम करते हैं सुभाष जी से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि अखिलेश यादव के का जो ये अभियान है, आपकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का जो अभियान है, इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो आपने घोषणा की है और अभी घोषणा है, उसके बाद में पाबंदियां भी लगेंगी। हम लोग एक बार चर्चा भी कर चुके हैं कि घोषणाएं तमाम होती हैं। पिछली बार भी हुआ था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके बाद तमाम से क्लॉज लगा दिए गए, लोगों को नहीं मिल पाया, फिर बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीजें बाद में होती हैं, लेकिन अभी वोटरों को लुभावने के लिए एक अच्छा प्लान है और इसके लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे। अभी सरकार का जो सपना है वो दूर है, लेकिन फॉर्म भरवाए जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा कि हमारी सरकार बनी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या है पूरा प्लान सुभाष? भाई साहब, प्लान समाजवादी पार्टी का ये है कि समाजवादी पार्टी गरीब, बेरोजगार, नौजवान, मजदूर, किसान और जो है दबे कुचले वंचित समाज की पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है और इसने जो है 300 यूनिट का मुफ्त का प्लान यह वादा किया अपने घोषणा पत्र में और हम उसको पूरा इसलिए निभाएंगे कि हम जो है गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों के हित के लिए योजनाएं लाते हैं। तो हमारा यही प्लान है कि इससे क्या है कि लोगों के खिलाफ अनावश्यक रूप से FIR नहीं होंगी और लोग इससे चोरी की जो घटनाएं होती हैं वो चोरी कम होंगी। जब हम 300 यूनिट की बिजली देंगे तो चोरी भी नहीं होंगी।
और कई लोगों पर बहुत बड़े स्तर पर जो FIR हुई बीजेपी शासन में, और उसको दुरुपयोग भी बहुत हुआ। इसलिए एक बड़ी योजना है, सरकार आएगी तो हम इसको अवश्य लागू करेंगे। ये नहीं कि इसमें कोई हमारी पहले की तरह कोई क्लास लगे या कुछ भी हो, ये 300 यूनिट हर एक को दिया जाएगा, ये हमारी वो रहेगी। इसी के साथ हमने जो पिछली सरकार में कई योजनाएं बिजली के प्लांट लगाए थे, उन्हीं प्लांट की वजह से आज हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। पिछली बार हमने जो काम किया था बिजली पे, वो काफ़ी प्लांट किए, काफ़ी काम किया था। ये तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय अभी थोड़ी देर में कहेंगे, इन्होंने कोई नहीं दिया, उसका हम इससे नहीं है, वो जवाब देंगे उसको हम उसका जवाब पे बनवाई कर रहे हैं तो हम उन्हें जवाब भी देंगे। खैर, हमारी योजनाएं हैं केवल गरीबों के लिए और मजदूर, बेसहारा, नौजवान और बेरोजगार के लिए योजनाएं चलाते हैं और चलाते रहेंगे। बीजेपी तो केवल मात्र पूंजीपतियों की पार्टी है और इसने सदैव पूंजीपतियों के लिए ही काम किया है। ये कभी भी जो है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं। ये इनका मेन एजेंडा रहता है। शशांक जी, आप भी बोल लीजिए। जी शेखर भाई साहब, आज सबसे महंगी बिजली अगर किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त में देने की घोषणा की है, जिसका कल से शुभारंभ हो जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई भी फॉर्म भर के आप लोग इसमें कर सकते हैं। सरकार ये चाहती है जब नौकरशाहों को, मंत्रियों को, विधायकों को फ्री में बिजली मिल सकती है, तो जिन लोगों के द्वारा सरकार का प्रतिनिधित्व होता है उन लोगों को भी ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकती हैं। जहां तक बात है, आज आप देखिए बिजली के बिल उत्तर प्रदेश में इतने बड़े हुए आ रहे हैं। बाबा जी ने स्मार्ट मीटर लगवाए लेकिन उनका कहीं कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपए के उसमें बिल आ रहे हैं। बिल ना दे पाने के कारण से लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरगामी सोच का ही परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था जो है अच्छी खासी चल रही है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार के समय शुरू हुए थे, बाबा जी की 5 साल की सरकार का समय लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बाबा जी ने अगर उसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाई होती तो आज वो प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो चुके होते और समूचा उत्तर प्रदेश उनका लाभ ले रहा होता। लेकिन कहीं कोई काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। ये जो है पोस्टर जीवी सरकार के लोग हैं, इनका केवल पोस्टर और विज्ञापन में ही काम बोलता है। जी भाई साहब, देखिए सपा ने जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की है, ये उनकी अपनी पार्टी है और हर पार्टी में जब जब चुनाव आता है तो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन धरातल पे कितनी क्रियान्वित होती हैं ये बात का प्रश्न है। आप देखिए कि हमारी पार्टी में प्रियंका जी ने महिलाओं की बात की साहब। महिलाओं की जैसे ही पहली सूची आई 125 की 40% का कोटा हमने दिया। पूर्व में आपने देखा होगा साहब, भूपेश बघेल जी का शपथ ग्रहण समारोह था, पहली घोषणा हुई साहब पूरा कर्ज माफ। और 2009 में भी जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो साहब पूरे हिंदुस्तान में किसानों का कर्ज माफ हुआ। वर्तमान में भाजपा सरकार में आप ये देखिए कि 13 रुपए जिनके कर्ज माफी हुए साहब उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। तो कहीं ना कहीं गरीब जनता के साथ धोखा हुआ। पूरे दिन साहब इंतजार में रहे कि साहब हमारा कर्ज माफ होगा। उसी तरीके का आप देखिए कि 2017 का जो भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र है, इसमें साहब गन्ना किसानों का साहब 14 दिन में भुगतान की बात कही गई थी। क्या गन्ना किसानों का साहब भुगतान हुआ? दूसरी चीज, खेतों को पानी के लिए साहब कम दरों पर बिजली किसानों को साहब दी जानी थी, ये भी इनके मैनिफेस्टो में था। क्या पोजीशन रही? ये उत्तर प्रदेश में सारा किसान समाज जानता है कि किसानों को आज बिजली किस दर पे मिल रही। उत्तर प्रदेश में स्वयं अपनी बिजली पैदा करता है साहब। इनके यहाँ साहब प्लांट भी है, पावर प्लांट, उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली साहब मिल रही है।
तो पार्टी कोई भी हो, सांसद विधायकों को हर तरीके की सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो किसानों के लिए, आम जनता के लिए इस तरीके की योजनाएं होनी चाहिए, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी। लेकिन उसे सच्चाई है कि साहब धरातल पे सत्यतापूर्ण तरीके से साहब उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। जनता को ठगा और चला नहीं जाना चाहिए। विवेक जी, देखिए बिजली की बात कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री देने की, तो अब उनका घोषणा उनकी है, कल से वो उस पर क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन तो भाजपा ने आज देश में सबसे ज्यादा दरें बिजली की उत्तर प्रदेश की हैं। थोड़ा अच्छा होता अगर अखिलेश जी उससे भी कहते कि हम बिजली की दरें आधी कर देंगे। उन्होंने भाजपा की दरों का तो समर्थन कर दिया, लेकिन बिजली के 300 यूनिट जो मुफ्त देने की बात करी है, तो घोषणा की बात तो अपनी जगह जाने दीजिए, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है। आपने खुद भी अभी थोड़ी सी इशारा कर दिया, और बाकी तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इसके पहले 12 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, जो प्रमुख वायदा था, और लैपटॉप देने की बात थी, और हाई स्कूल पास छात्रों को टैबलेट देने की बात थी, और मुस्लिम बाहुल इलाकों में भर्ती कैंप लगाने की बात थी। ये प्रमुख घोषणाएं इनकी उस घोषणा पत्र में थी। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में युवाओं से बेहतर कौन जानता होगा कि कितनों को बेरोजगारी भत्ता मिला, कितने उसके लिए स्टैंड बदले गए, कितने उसके लिए मानक बदले गए, और कितने दिन वो योजना चली। लैपटॉप में भी यही रहा कि किस तरीके से लैपटॉप का वितरण हुआ, कोई छुपा नहीं है। अब जो टैबलेट की बात करी थी वो आज तक नहीं बांटी गई, क्योंकि वो हाई स्कूल छात्रों को थी, और हाई स्कूल का छात्र वोट देता नहीं है, तो चूंकि इसलिए वो बात का पूरा होने का वो ही नहीं था ये। तो आप देखिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो कैंप लगाने की बात थी वो भी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि 300 यूनिट आप मुफ्त देंगे, इसमें बाद में आप क्लास जब जोड़ेंगे कि ये हमने उनके फलाने के लिए नहीं है, ये अपर क्लास के लिए जितनी इनकम हो उनके लिए होगा, ये तमाम तरह के जब क्लास आएंगे इसके अंदर, अभी फॉर्म बनने का काम ये तो वही है जैसे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अभी एक नाम इन्होंने फैलाया था कि पीएम का फार्म को भरिए 4000 रुपए मिलेंगे, ये इन्होंने भ्रम फैलाया भी। फिर एक वो लेबर के लिए योजना लाए कि उसमें फार्म भरवा रहे थे कि 3000 रुपए उनको मिलेगा। हमारे स्टाफ के कई लोगों ने पूछा आके हमसे कि वो क्या ऐसा सर चल रहा है कुछ क्या? हमने ये भाजपा है इनके चक्करों में ना आना, ये सब ऐसे ही सब है इनका, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो ये एक होड़ चल रही है कि वो अगर टीका लगा रहे हैं तो हम फार्म भरवाएंगे, वो अगर लेबर की उन्होंने चलाई 3000 देने की तो हम ये बिजली के 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल धार पैनी करी जाती है, जो बाबा जी कर रहे हैं वो बबुआ कर रहे हैं। तो ये प्रदेश की जनता को बिल्कुल इन्होंने समझ रखा है कि जनता की याददाश्त तो है ही नहीं बिल्कुल। यही हाल भाजपा समझती है, यही सपा के लोग समझते हैं। आप देखिए कि आज युवाओं के साथ इन्होंने क्या वादा किया था भाजपा ने, शिक्षा मित्रों के संग समाजवादी पार्टी में क्या वादा उन्होंने कितना निभाया, कितना भाजपा वालों ने निभाया, युवाओं के साथ क्या हुआ। आज युवा 10 सालों से देख रहा है कि तमाम तो ओवर एज हो गए होंगे, नौकरी की बात जोते जोते। तो आज ये कहीं कहीं से देखिए सबसे बड़ा जो संसाधन हमारा होता है वो देश का या प्रदेश का युवा होता है। जब उसके साथ दोनों पार्टियां गंभीर नहीं हैं और इस तरह के वादे करके इनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करने का है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका जो पहले का फीडबैक है, जो इनका पहले का इतिहास है, उसके हिसाब से आप इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जनता को ये समझते हैं याददाश्त नहीं है तो जनता फार्म भर देगी और वो लेबर के भरने से, हमको 3000 देने से हमको वोट दे देगी, टीका लगाने से या हमारे फार्म भरने से हम सारे फार्म भर डालेंगे तो उससे हमें वोट मिल जाएगा। हो सकता है ये, लेकिन लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इनका जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से इनके जनता इनके वादों पे यकीन करेगी। श्वेता जी,
भाई साहब, सबसे पहले तो मैं सम्मानित सदस्यों और लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा मुद्दा होता है, हम उसके अलावा गन्ना पे चले जाते हैं, हम जाने किस पे चले जाते हैं। हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए। और आज मिश्रा जी नहीं, तो आज हम शायरी से एक शुरुआत करना चाहते हैं। झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं, झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। मेरे ख्याल से इसी से काफी जवाब मिल रहा है। अब भाई साहब ने, शशांक भैया ने कहा कि सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। भाई साहब, नॉलेज पूरा पहले जानकारी लेके बोलिए। सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है, वहाँ आपकी कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे महंगी नहीं है। और क्रेडिट जीवी लोग जो है वो हम लोगों को बता रहे हैं कि हम पोस्टर जीवी हैं। आपको मैं क्रेडिट देती हूँ कि आप लोग ने ऐसा कार्य किया कि 2017 में हम आए, और मैं आपको दोबारा 2022 में भी क्रेडिट दूंगी कि आप ही लोग की घोषणाओं के कारण हम लोग दोबारा सत्ता में आएंगे। इसका क्रेडिट आप ही लोगों को जाता है। आप क्रेडिट जीवी हैं, आपको ही सारे क्रेडिट मैं दे रही हूँ। और इससे पहले भी मैं पूर्व में कहती रही हूँ कि अखिलेश जी नित्य प्रति असंगत बयान देते हैं, जिसमें उनके तरह तरह के बयान है, जिन्ना संबंधी, योगी जी की सीट संबंधी, बाबा बुलडोजर जैसे लंबी श्रृंखला है इस तरह के बयानों की। और उसी तरह का जो आपका कल से कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। पहली बात तो यह है कि हमारी योजना और आपकी योजना में बहुत अंतर है। अभी हम चुनाव देख के कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। हमने तो, हमारी सरकार थी, हमारा घोषणा पत्र था, उसके हिसाब से हमने योजनाएं लागू करी, और जो हमारे लाभार्थी हैं हम उनको सम्मानित कर रहे हैं कि आपने हमसे योजनाओं का लाभ लिया। अब आप जब चुनाव सर पर आ गए, जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, जब वो लग गया है, आचार संहिता लग गई है, तब आप एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उस योजना के प्रारंभ में आपके बगल में अब्दुल्ला आजम बैठे हुए हैं। वाह, क्या संदेश जा रहा है। हर कुछ टोटली प्रायोजित है, सिर्फ चुनाव को देख के। आपके भाषणों से, आपके क्रियाकलापों से कहीं से ये लग रहा है कि आप प्रदेश की जनता का विकास चाहते हैं या कुछ अच्छी सरकार, सुशासन लाना चाहते हैं। कहीं से ये पता चल रहा है। अब्दुल्ला आजम को बगल में बिठा के क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पर प्रदेश की जनता को। और इसके अलावा ये जो आप चुनाव संबंधी रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये न्याय संगत है। सरकारी विभागों को लेकर ऐसे बयान और ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं जैसे ये सब विभाग सरकारी ना होकर उनके निजी हैं। कैसे बिजली विभाग से संबंधित योजना फॉर्म आप भरवा रहे हैं, कैसे, क्यों, ये बताइए। और उन्हीं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसी कारण विभागों पर बहुत अधिक बोझ, आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है और विभाग कंगाली पर आ जाते हैं। और एक जानकारी के लिए मैं और बता दूं, बिजली विभाग नहीं है, बोर्ड है। और जो बोर्ड होता है उसमें ये होता है कि जितनी कमाई होती है उतना खर्चा होता है। पहले योजना, फिर दबाव। अभी योजना लागू कर देंगे, इस तरह की ये फॉर्म भरवाना और ये वो, फिर दबाव बनाएंगे कि अब आप बिजली फ्री दीजिए। अरे आप मीटर ही हटवा दीजिए ना, 300 यूनिट ही क्यों देंगे, फ्री दीजिए। अगर आपके खजाने में, पहली बात तो सरकार ही नहीं आ रही है, और दूसरी बात अगर आए भी तो आप नहीं दे पाएंगे। झूठे वादे क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रलोभन दे रहे हैं जनता को आप। और ये विद्युत बोर्ड को उसी स्थिति में लाना चाह रहे हैं जैसे 2017 में था। मरी गिरी हालत में शहरों को भी 8 घंटे बिजली मिलती थी रोस्टर से। और इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि बिजली का भी जाति और धर्म होता था। सिर्फ 5 जिलों को बिजली मिलती थी, 71 जिले रोते थे। और ईद और मुहर्रम पे बिजली मिलती थी, दिवाली और होली पर बिजली बंद रहती थी। बाबा जी ने इसको बदला है और हमने क्या किया है, तथ्यों पर पूरा तथ्य मैं बता रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, कोई बात झूठ नहीं बोल रही हूँ। योगी सरकार ने 2.94 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई है। सभी आबादी 1,04,600 करोड़ राजस्व ग्राम और 2,84,000 मजरों का विद्युतीकरण किया है हमने। इस तरह योगी सरकार ने गांवों को जगमगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और रही बात, अखिलेश जी ने कहा कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है, 2-4 महीने से सरकार बिजली का बिल नहीं भेज रही है, जिससे कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। अरे जब जनता ने बिजली खर्च करी है तो बिल कौन देगा, सरकार देगी।
कि क्यों आप जनता को झूठा प्रलोभन देते हैं। मैं तो इसका सख्त विरोध करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चाहे वैसे तो हमारी पार्टी से ऐसा कोई प्रलोभन दिया ही नहीं जाता है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के प्रलोभनों पर रोक लगनी चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आना चाहिए। ये आप गलत लालच दे के जनता को जो भरमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सर्वथा गलत है। और इस तरह के उस पर फॉर्म भरिए और ऑनलाइन भी भर दीजिए। अरे कैसे भर देंगे आप? ये आपका निजी है, बिजली विभाग आपका निजी है बोर्ड। पर मुझे इस तरह के वादों पर बहुत सख्त ऐतराज है और मैं इस पे चुनाव आयोग से इस पे संज्ञान में लेने की पूरी सिफारिश करती हूँ। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। शेखर भाई, बेचारे अखिलेश भैया पर मुझे तरस आता है इस चुनाव में, क्योंकि वो इस तरीके से भ्रमित हो गए हैं कि उनको लगता है तो करें क्या। क्योंकि 15 दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन 5 साल उन्होंने ना तो कार्यकर्ता बनाए और ना जनता में विश्वास हासिल किया। जब देखा कि महीना भर हो गया, लोगों के घरों तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, तो देखा कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने वोटरों का तिलक कर रहे हैं, तो मैं अपने कार्यकर्ता भेज दूं वो बिजली का फार्म भर लाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अन्य लोग बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने गुंडे माफियाओं को पाला है। जब सत्ता हमारी आई, मैंने उनको जेल में कर दिया। तो आपकी बात घर घर पहुंचेगी कैसे? रही बात ये कि जब उनकी बात नहीं पहुंच पाई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण ले लिया कि हम लोग लाभार्थी संपर्क अभियान, हमने लाभ चुनाव के समय नहीं दिया। हम उनको, जब से हमारी सत्ता रही है, हम बराबर गरीब जनता के लिए कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। अभी हमारे भाई सुभाष जी ने एक बात कही कि हम देख रहे, अक्सर लोग कहते दबे, पीड़ित, वंचित, कुचले, दलित। ये क्या है शब्द भाई? ये पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। अब ना कोई दलित रहा है, ना कोई वंचित रहा है, ना कोई शोषित रहा है। ये नहीं रहे। ये आपकी सरकार में हुआ करते थे शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। हमने इनको न्याय दिलाने का काम किया, हमने इनको घर देने का काम किया, हमने इनके घर की राशन पहुंचाने का काम किया, हमने इन दलित बेटियों की शिक्षा के लिए काम किए, हमने दलित के लड़का हो लड़की कैसे पढ़े उस शिक्षा, इसका काम किया है। आप लोगों की नजर में आज भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित होगा, हमारी नजर में नहीं है। कृपया इन शब्दों को ना कहें। रही बात समाजवादी पार्टी का, वो बिजली और जे कहने की, अरे भाई जे बिजली क्या देंगे? इन्होंने समाजवादी पेंशन भी लॉन्च किया था सरकार रहते हुए, और वो पेंशन 100% में से 70% एक जाति विशेष के लोगों को मिला था। और किन लोगों को मिला था? ये मीडिया के लोगों ने सर्वे किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया था। जिनके घर पर ट्रैक्टर है, जिनके घर पे बोलेरो खड़ी है, जिनके घर पे एक जोलो खड़ी है, मर्सिडीज कारें खड़ी हैं, उनको समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। रही बात अभी जो फार्म भरवा रहे हैं, जनता से भरवाएंगे, फिर उसमें छटनी करेंगे कि सैफई तक कितनी पहुंचे, मैनपुरी तक फार्म में कितनी हो, कन्नौज तक कितनी हो, आजम खां के गांव तक कितनी पहुंचे, ये सर्वे करेंगे। पहली बात तो मुंगेरी लाल के सपने कभी साबित नहीं होने पा रहे। सत्ता में तो नहीं आओगे क्योंकि जनता जान चुकी है। और सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके के लोग आश्वस्त हैं योगी जी की सरकार के प्रति। लोग कहते हैं कि पहली सरकार है जिसकी योजनाओं का लाभ हमारे घरों तक पहुंचा है। नहीं तो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 10 पैसे नीचे पहुंचता है। हमारी सरकार 3000 भेज रही तो 3000 पहुंच रहा है। विवेक जी, आज हम 1000 भेज रहे हैं तो गरीबों के घर 1000 पहुंच रहा है। आपकी तरह नहीं कि हम 1 रुपए भेजते तो 10 पैसे पहुंचता है। तो गरीब जो है इस उत्तर प्रदेश के निवासी, पूरा भारतवर्ष हमारी पार्टी की तरफ आश्वस्त निगाहों से देख रहा है। और आप महिलाओं से पूछिए, अभी मैं गया था लाभार्थी योजना में, घर घर गया हूं। अगर जिसका टीका करते थे तो वो आश्वस्त हो जाता था कि पहली ऐसी कोई सरकार है, पहली ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो घर पर आकर हमारा तिलक लगाया है। आपकी तरह नहीं कि सत्ता आई तो आज जैसे अब्दुल्ला आजम क्या संदेश देना चाहते हैं? सुभाष जी से भी पूछ रहा हूँ, शशांक जी से पूछ रहा हूँ कि युवा है, क्या संदेश देंगे? जिनके पिताजी ने पत्थर के शेर चोरी किए थे, आज उनका पुत्र अखिलेश जी के पास में बैठ रहा है। क्या किसानों के भैंसे खोलने का काम करवाओगे जब सत्ता में आओगे? यही किसान देख रहा है ना कि बाप पत्थर के शेर चोरी करते थे यूनिवर्सिटी में, जब लड़का बैठा है अखिलेश जी के बगल। अरे सुन लीजिए भाई साहब, ये तथ्य है। उस यूनिवर्सिटी में जो शेर लगे हैं पत्थर के, वो चोरी किए हुए अमित पाठक नहीं कह रहे हैं।
ये तथ्य रहे जो वहाँ के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसलिए तथ्यों पर बात कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। संदेश देना चाहते हैं अब्दुल्ला आजम को लेकर, नाहिद हसन को लेकर, अन्य जो लोगों को जो कैराना के दंगाई हैं, आज 10 दंगाइयों को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। क्या साबित करना चाहते हो? जनता जान चुकी है, सत्ता के मंच पे हासिल नहीं होने वाले। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी के मामले अगर बात आपराधिक करी जाए तो बीजेपी में सबसे ज्यादा सांसद है और सबसे ज्यादा विधायक है। अतीक अहमद कौन था? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम, क्या उनके परिवार, ये बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति क्या बकरी खोलेगा, क्या भैंस चुराएगा? इस तरीके पत्थर के शेर किसने चोरी किए थे? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जो आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। पहले सुन लीजिए, सुनने की आप ताकत रखिए। आप ये बताइए, क्या कोई इतना बड़ा व्यक्ति, क्या आप अगर इस तरीके कार्य करेंगे, इतने बड़े व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ राजनीतिक। बड़े बने कैसे? अब एक मिनट, बड़े कैसे बन गए? इतने बड़े व्यक्ति तो हैं आपकी नजर जैसे मोदी जी बन गए चाय बेच के, वैसे ही बने। वो कहाँ बड़े हो गए? उनकी बात तो आज तक वैसे ही जीवन व्यतीत कर रही है। उठाने से पहले देखिए भाई साहब, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 16 करोड़ रुपए गाड़ी चलते हैं, मोदी जी के पास चाय बेच रहे हैं। क्या सच्चे बताइए, क्या वो इस तरीके कृत्य करेगा? आप पहले देखिए, आप लोगों मुझे ये बताइए कि आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किसने की? आजम खान के खिलाफ सर्वाधिक एफआईआर किसने दर्ज कराई? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जो ये ऐसा कृत्य नहीं है, राजनीतिक नहीं है। एक प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं भैया, थोड़ा अपने रखने की हिम्मत कीजिए। इतिहास से पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं बाबा आदित्यनाथ। देखिए, आपके सीएम पर आप गृह मंत्री आपका तड़ी पार है भैया। नाहिद हसन आपको कौन है? अब्दुल्ला आजम जो आपके अखिलेश जी के बगल में बैठे हैं, वो बड़े सच्चरित आदमी है। अब्दुल्ला आजम अगर अच्छे आदम नहीं है तो वो जेल गए थे। चलिए जेल क्यों नहीं गए? एक मिनट सुनिए, जानकारी हो, चेंज कर रहे हैं विवेक जी को। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, बात अगर आप किसी की सुनेंगे नहीं तो आपकी बात कैसे मालूम पड़ेगी कि दूसरा क्या कह रहा। देखिए, जो हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं ने बात कही, तो मैं राजस्थान की बात करी कि बिजली की दरें वहाँ सबसे ऊंची हैं। आप जरा अपडेट होकर बात करिए। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ कि अपडेट आप होइए कि राजस्थान की दरें बिजली की ज्यादा थी, लेकिन आज अपडेट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सुन लीजिए। अब इस समय ये चीजें बदला करती हैं, ये कोई बनामा नहीं होता। दूसरी बात आप सुनिए कि बिजली की आप बात करते हैं कि 5 जिलों में मिलती थी, खर्च होती थी। आज उत्तर प्रदेश में उधार की बिजली सबको दी जा रही है, सबसे ज्यादा उधार की बिजली दे रहे हैं हम भाई साहब। अरे भाई साहब, बेकार की रिपोर्टिंग है ये, सही अपडेट पढ़िए गूगल पर। थर्मल पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया हम लोग खुद कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हम नहीं मान सकते आपकी बात को, ये गलत है। आया है, आप सुनिए तो आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से, पता करिएगा। एनटीपीसी का और थर्मल पावर ऑफ कारपोरेशन का उत्तर प्रदेश सरकार पे कितना पैसा बकाया है। अभी बीच में दिवाली के समय बिजली देने से उन्होंने मना कर दिया। किस तरीके से बिजली ली गई है, ये आपके मुख्यमंत्री जी से पूछिए, आपकी पार्टी के पैसा बकाया है। दूसरी बात, आंकड़ों की आप बिजली की बात आपने करी कि हमने इतने कनेक्शन दिए। आपके आंकड़े बिल्कुल कहां से आंकड़े आपने लिए हैं ये आप जानिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 18,000 गांव कुल बचे थे विद्युतीकरण के लिए। उन 18,000 गांवों को हो सकता है आपने कर दिया हो विद्युतीकरण, बाकी इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गांव कोई नहीं बचे थे। ये अब आप बात करते हैं चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने की। अमरोहा में भी जो परसों एक्चुअल रैली है, आप उस रैली का चुनाव आयोग को संज्ञान लेने कहेंगे आप?
प्रधानमंत्री जी रैली में मास्क लगाते हैं। पहले भाई साहब आप सपा की तरफ से बोल रहे हैं कांग्रेस के, हमने तो कांग्रेस से कोई संज्ञान लेने को कहा ही नहीं है। अरे तो फिर दिक्कत हो गई आपको, है पता कोई करिए अच्छी बात बता दी तो दिक्कत हो गई। तो चुनाव आयोग में आप संज्ञान उसको कराइए। दूसरा, ये लोग सही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के ऐसे हैं जो वर्चुअल मीटिंग में मास्क लगाते हैं और रैली में मास्क नहीं लगाते हैं। तो हमने कहा ये वो प्रधानमंत्री जी हैं। अध्यक्ष जी वर्चुअल मीटिंग का मतलब ही नहीं जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी चलो मास्क लगा के बैठ तो जाते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर तो लेते हैं। आपके तो वर्चुअल मीटिंग का ही अर्थ नहीं जानते हैं। और चुनाव के समय आप कहते हैं रेवड़ियां हम नहीं बांट रहे हैं, बाकी लोग बांट रहे हैं। अरे दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पे रैलियां लैपटॉप और स्कूटी देने की बात कौन कर रहा है? आपकी प्रियंका जी कर रही है। ये रेवड़ियां नहीं बट रही है तो क्या बट रहा है? कहाँ से देंगे आप? आपने तो जो खाद्यान्न बांटा उस पर भी अपना वो किया है, ये बताइए आप। जब आप बच्चों के झोले पर मुख्यमंत्री की फोटो छपा सकते हो, जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ने जाता है, छपाया तो क्या बुरा किया है? अब नहीं छप रहा है, अब ब्लैक हो गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का बीजेपी का प्रचार है, उसमें प्रचार नहीं था। अरे प्रचार नहीं किया तो है, आपकी तरह लूटा तो नहीं है। वरुण जी से पूछ सकता था। लूट तो सबसे ज्यादा बीजेपी रही है। 7 रुपया 25 पैसा प्रति यूनिट बिजली का दर है, और आप कह रही राजस्थान में 5 रुपए है। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। आप गलत आंकड़े पेश करते हैं। राष्ट्रद्रोहियों का साथ लोगे, आप आतंकवादियों का साथ लोगे। आपको बगल में बैठा के आपने क्या संदेश दिया? क्या आजम खान देश के नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तान का बिगाड़ दूंगा, देश में नागरिक है, बगल में बैठा कौन सा गुनाह कर? युवाओं को खुला छोड़ा तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। प्रियंका देने की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? किसी भी सुनो भैया, सुनो। हाँ, आतंकवादी का समर्थन मैंने सुनो। ना ही जनता के साथ जुमलेबाजी करते हैं। देखिए साहब, आंकड़ों की जादूगरी आप देखिए। जो माननीय गृह मंत्री जी ने साहब कहा था कि साहब जो पकौड़ा बेच रहा है साहब वो भी, उसे भी हमने रोजगार दिया। तो साहब फर्जी रोजगार इस तरीके से दिया जाता है। दूसरी चीज, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि साहब ये रुपया कहाँ से आएगा? ये रुपया उसी तरीके से आएगा जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार सोती रही और सोनभद्र में 11 दलित मारे गए तो कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड से साहब 10-10 लाख रुपए दिए। दूसरी चीज, आपने पेंशन की बात की और दलितों की साहब उच्च शिक्षा की बात की। तो उच्च शिक्षा के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा शोषण दलितों का अगर हुआ है तो भाजपा सरकार में हुआ है। MBBS की सीटों के लिए मुझे ये बताइए, मौलाना तौकीर रजा कौन है? इस बात को बता दीजिए। जो बिजली की बात है वो पार्टी देश का भला नहीं कर सकती। मौलाना तौकीर रजा कौन है? सुन लीजिए, हम बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहे। तो MBBS की मौलाना तौकीर रजा पर जवाब दीजिए आप। तो ये फर्जी जादूगरी और जो है जुमलेबाजों वाला ये फंडा जनता भी पूरी तरीके से समझ रही है। और राशन की बात की तो राशन क्या इससे पहले साहब बांटा नहीं गया था क्या? गरीबों की या कब बांटा गया बताइए आप? कब बांटा गया है? कब बांटा गया बताइए। आपको जानकारी तक नहीं है? आपकी कोई योजना है जो आपने एक स्पेशल बनाई हो? सुनिए, हमने इसके सबसे पहले छत्तीसगढ़ किया गया और आपकी केंद्र में सरकार थी, आप क्यों नहीं बांट सके? ले लेते छत्तीसगढ़ के रमन सिंह से उदाहरण। हमारा पहला मुख्यमंत्री चावल वाले बाबा कहा जाता था, उन्होंने ही रमन सिंह गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले अनाज बांटा है। और रही बात राजस्थान बिजली बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में कायम है। बिजली सबसे महंगी है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी सबसे महंगी बिजली राजस्थान प्रदेश की है। ये मैं गूगल से बता रही हूँ, पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप लोग। ये थी। अब बात दिसंबर की बात करिए आप। अभी मैं आज ही की बात कर रही हूँ। आप लोग सही बात नहीं देखते ना बोलते हैं। बीजेपी का विरोध करना केवल एक मुद्दा है। किसानों की बात हो रही थी, आप कह रहे थे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया। समाजवादी मित्रों को कांग्रेस भुगतान हमने किया है।
कि हमारी सरकार आई 1.5 लाख करोड़ सबसे पहले गन्ना किसान को भुगतान किया गया। आप चले जाइए, अभी गन्ना किसान जो गन्ना किसान मिलों में अपना गन्ना दे आया है उसका भुगतान अभी भी हो चुका है। आपके अगले 2017 से अभी भी लटका पड़ा 2017 से, आप उसकी बात मत कहिए। अभी 2017 का पड़ा है, 18 का पड़ा, 2019 का पड़ा, 2020 का पड़ा है। शासन बात कर रहे हैं, जाने कहाँ से आंकड़े आप लेके आते हैं। किसानों से पूछेंगे, इन्होंने बताया अभी आज दिन तक नहीं दिया था। अभी अन्य किसानों को ठगते रहे, जो इस देश की जनता को ठगते रहे, जो इस प्रदेश में माफियाओं को राज कराते रहे। वो 10 मार्च को आपको पता लग जाएगा, आपकी विदाई तय है। आप 10 मार्च को पता लग जाएगा, आपकी विदाई तय है। और हम उनका जितना बकाया जिसने महान बताया है, मैं जरा उनको भी बता देना चाहती हूँ। उनके ऊपर 80 लीगल केसेस हैं लैंड इंक्रोचमेंट के। आजम खान को बहुत महान बताया है। अरे आप उनको मैं बता दूं, जरा सुन लीजिए भाई साहब। आप ये बताइए, उन पर तो उसके लैंड के हैं, आपके योगी पे तो हिनियस ऑफेंस है, जिन्हें योगी पर राजनीतिक मुकदमे हैं। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए हमें। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कल से एक नया अभियान शुरू कर रही है। सपा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो उनकी योजना है, चुनावी घोषणा है, उसके लिए फॉर्म भरवाएंगे। इसी पर चर्चा हमने आज की है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, अमित पाठक का, विवेक जी का, वरुण का, शशांक का और सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज।